हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में मैथ्स ग्रामर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें मैं आप लोगों को अपने चैनल पे 10 सीरीज बता रहा हूँ। 10 कुल 12 होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। 12 में पहुंचा हूँ 8वें नंबर पर, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस का 12 में से कौन सा नंबर है? 8वां नंबर है। प्रेजेंट टेंस का 4, पास्ट टेंस का 4 और फ्यूचर टेंस का 4, यानी कि पास्ट टेंस के चौथे नंबर पे पहुंचा हूँ 8वां टेंस के बारे में। और इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नहीं वॉच किए जरूर वॉच कीजिएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 5 टाइप के रूल होते हैं। तो 5 रूल होने के नाते मैं इसका स्पेशल वीडियो बनाता हूं ताकि आप भली बात आप समझ सकें। तो रूल 1 क्या होता है, उसको जानने से पहले आपको सबसे पहले जरूरी काम होता है, एक वीडियो में याद दिलाता हूं, पहचान। कि कैसे जानो कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है ये। तो इसमें पहचान क्या होता है कि वाक्य के अंत में क्या मिलता है? रहा था, रही थी और रहे थे, मात्रा बदलता रहता है, यही मिलता है। लेकिन अगर इतना ही अगर आप बोलते हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे मिलता है, तो हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान ही होता है, सेम टू सेम। तब इस दोनों में अंतर क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें से के साथ समय अवश्य दिया होता है, समय दिया होता है। अब समय आपको मालूम होना चाहिए, समय बहुत प्रकार का होता है। कल, परसों, नरसों, सुबह, शाम, दोपहर, 2 बजे से, 1 महीने से, 2 वर्ष से, ये सब समय होता है। अब इस समय में आपका 2 टाइप का होता है, निश्चित टाइम और अनिश्चित टाइम, जिसका मैं इसके पहले वाले वीडियो में, शुरुआत वाले वीडियो में फॉर्मेटेशन डिटेल बताया हूँ। तो उसको ट्रांसलेशन बताते समय मैं आपको कुछ बताता रहूंगा। तो ये तो हो गया पहचान जो आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद रूल क्या होता है, रूल 1 क्या होता है, उसके बारे में लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट रूल लिख चुका हूँ, उसके बारे में समझा देता हूँ। रूल 1 क्या होता है? 5 रूल में से रूल 1 क्या होता है? जब वाक्य के आरंभ में, वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए, तो क्या शब्द जब शुरू में मिलता है तो जिसका इंग्लिश व्हाट नहीं लिखा जाता है, तो जो ऐसा टेंस होता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब चल रहा है, हैड बीन चल रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन चल रहा है। लेकिन इधर डबल हेल्पिंग वर्ब होने के नाते यहाँ पर देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन क्या है बनाने का, इसका रूल क्या है कि जब क्या आता है तो क्या की जगह पर हैड हेल्पिंग वर्ब लिख दिया जाता है। तो हैड के बाद बीन जो छूटा है उसको कब लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो स्टूडेंट है मैं देखता हूँ ये भूलते हैं लोग, या तो हैड बीन एक साथ लिख देते हैं या तो बीन यहाँ लिखना भूल जाते हैं। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है। वर्ब में हमेशा इंग जुड़ता है इस टेंस में, और फिर हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही होता है। इसमें नया क्या है, इसमें से का इंग्लिश सिंस या फार लिखेंगे। निश्चित समय रहेगा तो सिंस, अनिश्चित समय रहेगा तो फार। अब आपको याद करना होगा कौन सा समय निश्चित होता है, कौन सा अनिश्चित होता है। इसके पहले वीडियो में डिटेल बताया हूँ। उसके बाद प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो एग्जाम्पल देखेंगे, क्या विद्यार्थी दोपहर से शोर मचा रहे थे। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया काम क्या है कि सिंगुलर प्लूरल आपको नहीं देखना, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज हो रहा है। जिस नाते आपको तुरंत क्या की जगह पर व्हाट ना लिखकर क्या लिखेंगे, हैड लिखते हैं। हैड लिखने के बाद यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी एक है कि 2 है या कई हैं। तो विद्यार्थी दो शोर मचा रहे थे, इसका मतलब कई विद्यार्थियों की बात हो रहा है। तो हैड इसका मतलब क्या, द स्टूडेंट ना लिख के क्या लिखना होगा, स्टूडेंट्स लिखना होगा, जब कई विद्यार्थी हैं। हैड द स्टूडेंट, उसके बाद देखें सब्जेक्ट के बाद बीन नहीं भूलना है आपको, बीन लिखना है। बीन के बाद क्रिया होती है शोर मचाना। तो शोर मचाना होता है मेकिंग, मेक होता है लेकिन इंग जुड़ेगा तो ई हट जाएगा। मेकिंग ए नॉइज, NOISE, शोर मचाना इसी में आ जाता है। मेकिंग ए नॉइज हो गया। ऑब्जेक्ट देखेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब लिखेंगे दोपहर से, देखिए समय ही आ गया, दोपहर से। तो इस से का इंग्लिश आपको चुनना है कि सिंस लिखे कि फार लिखे। तो सुबह शाम दोपहर कल परसों आधी रात, ये सब क्या था, सिंस में होता है, लेकिन निश्चित टाइम में माना जाता है। जिसके नाते से का इंग्लिश आपको लिखना होगा सेंस। और उसके बाद दोपहर का होता है आफ्टरनून, AFTERNOON, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे। फिर एक एग्जाम्पल और है, क्या तुम 3 दिन से विद्यालय आ रहे थे। तो
तो पहचान तो देखे ही रहे हैं कि रहे थे, रहा था, ये सब मिलता है। तो क्या आ गया, तो एक सिंगुलर प्लूरल देखना, तुम हेड लिखिए और तुमका यू होता है हैड यू। अब बीन आपको नहीं भूलना है। क्रिया ढूंढिए, आ रहे का कम होता है, कम में ई होता है, लेकिन इंग्लिश जोड़ते समय ई हट जाता है। कमिंग हो गया, उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो समय हो गया 3 दिन से, तो ऑब्जेक्ट है विद्यालय, तो कमिंग टू स्कूल, SCHOOL स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब आ जाइए से का इंग्लिश, 3 दिन से। तो 3 दिन से अनिश्चित माना जाता है। अगर दिन का नाम ही दे दे सोमवार से मंगलवार से तो निश्चित माना जाता है, लेकिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन अनिश्चित माना जाता है। जिसके अंदर से का इंग्लिश आपको लिखना होगा फार, और 3 दिन का क्या हो जाएगा 3 डेज, DAY, यस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। फिर देखेंगे रूल 2 क्या होता है। जब क्वेश्चन वर्ड क्या वाक्य के बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने, ये सब क्वेश्चन वर्ड जिसे हम क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कुछ, किसी से क्वेश्चन करते हैं तो इसे क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, इसका मैं कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हूँ, यही सेम टू सेम होता है, लेकिन हेड से पहले यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, क्यू वर्ड। क्यू वर्ड मीन्स क्यू से क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड लेके बाकी सब ही सेम टू सेम होता है, कुछ नया काम नहीं है। बस ये आपको याद रखना, क्वेश्चन वर्ड आएगा बीच में तो उसका सबसे पहले लिखे, बाकी अगर आपको ये पहले वाला रूल मालूम है तो ये आपको अप्लाई कर देना है। फिर जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, बच्चे सुबह से सड़क पर क्यों खेल रहे थे, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन वर्ड देखिए क्यों आ गया है। तो ये क्वेश्चन, इसका इंग्लिश आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो जिसका इंग्लिश क्या होता है, व्हाई हो जाएगा। व्हाई के बाद आपको हैड बीन, लेकिन हैड बीन एक साथ नहीं होता है, हैड हमेशा है, बीन कहाँ जाना था, सब्जेक्ट के बाद, जैसे इसमें हो रहा था। तो हैड के बाद सब्जेक्ट देखेंगे, बच्चे का द चिल्ड्रन लिखेंगे, एक बच्चा नहीं है, CHILDREN, द चिल्ड्रन, उसका बीन लिख दीजिए। बीन के बाद वर्ब है प्ले, प्ले में इंग जोड़ दीजिए, प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ऑब्जेक्ट क्या है, सड़क पर ही ऑब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे ऑन द रोड, ROAD। अब समय बचा है सुबह से, तो सुबह शाम दोपहर बता चुका हूँ, निश्चित में आता है, तो आपको लिखना होगा सिंस मॉर्निंग। हो सकता है वीडियो में ना आए, लेकिन आप जान लीजिए सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे। अब मैं रूल 3 लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट रूल 3 को समझेंगे। रूल 3 क्या होता है, 4 क्वेश्चन वर्ड, 4 क्वेश्चन वर्ड, हाउ मेनी, हाउ मच, होज और व्हिच। हर एक टेंस में होता है ये 4 क्वेश्चन ऐसे जिसके बाद आपको कोई नाउन बोलना पड़ता, नाउन आता है जिसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसके बाद वो नाउन लिखना पड़ता है, और किसी क्वेश्चन वर्ड में ऐसा नियम नहीं है। यानी कि हाउ मेनी, हाउ मच, होज और व्हिच के बाद आने वाले नाउन्स के इंग्लिश तुरंत इसके बाद लिखते हैं। तो हाउ मेनी मीन्स आपको मालूम है कितना होता है, गिनती करने वाले वस्तु के लिए आप प्रयोग करते हैं कितना है, कितने। हाउ मच भी वही अर्थ होता है, लेकिन ये जब वस्तु तौला जाए, मापा जाए, तब यूज होता है। हुज माने किसका होता है, हुज माने कौन सी या कौन सा होता है। यानी कि चारों क्वेश्चन जब आप बोलोगे तो आपको कोई ना कोई नाउंस बोलना पड़ता है। एग्जाम्पल देखेंगे, वह 3 बजे से कौन सा पुस्तक पढ़ रहा था, तो कौन सा देखिए आ गया है क्वेश्चन वर्ड, लेकिन इसके बाद नाउन क्या आ गया है, पुस्तक आ गया है। तो इसी के बाद आपको पुस्तक का इंग्लिश लिखना पड़ेगा। तो आप इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे तो पहले तो आप कौन सा का इंग्लिश लिखेंगे, जिसका इंग्लिश क्या होता है, व्हिच। रूल वही है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है WHICH, लेकिन ये चारों होने मिलने पर क्या, इसके बाद बुक लिखेंगे जो आपको नाउन आया है, व्हिच बुक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, हैड एक ही होता है, हैड के बाद बीन नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट देखेंगे वह है, वह का इंग्लिश ही होता है हैड ही, अब बीन को लिख देंगे, हैड बीन। उसके बाद देखेंगे क्रिया है रीड, तो READING, रीडिंग। ऑब्जेक्ट देखेंगे है इसमें कुछ, ये तो टाइम हो गया, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो आप तुरंत टाइम 3 बजे से, तो 3 बजे से 4 बजे टाइम ही दे दे 10 मिनट से, तो निश्चित में आता है। अगर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा दे तो अनिश्चित में आता है। यानी कि टाइम दे दिया है, तो जिसके नाते से का इंग्लिश आपको लिखना होगा सेंस, और यहाँ पर 3 बजे से 3 O, यहाँ पर स्ट्रॉफी लगा के CLOCK। इसका अगर फुल फॉर्म जानेंगे तो ऑफ होता है, OF ऑफ, जो कि शॉर्टकट में 3 o'clock बोल दिया जाता है, लिख दिया जाता है।
3 o'clock। बढ़ई 2 दिनों से कितनी कुर्सियां बना रहा था या कितने कुर्सियां बना रहा था, तो कितने के बाद एक कुर्सियां देखिए नाउन आ गया है। तो यहीं पर कितने का इंग्लिश कुर्सियां गिनी जा सकती हैं, जिसके नाते आपको हाउ मेनी लिखना होगा। गिनी जाने वाले के लिए हाउ मेनी लिखते हैं, हाउ मेनी चेयर्स। तो चेयर पर लिखेंगे गलत हो जाएगा, कुर्सियां हैं तो चेयर से लिखना पड़ेगा। हाउ मेनी चेयर्स के बाद हेड लिखिए, हेड के बाद सब्जेक्ट ढूंढिए बढ़ई। बढ़ई का इंग्लिश होता है द कारपेंटर, कारपेंटर। उसके बाद देखेंगे जो बीन छूटा है तुरंत इसके बाद लिखेंगे बीन। बीन के बाद वर्ब ढूंढिए, वर्ब बनाना तो हम मेक लिखते हैं, तो मेक में आईएनजी जोड़ देंगे, मेकिंग। और उसके बाद ये देखेंगे कुर्सियां ऐसे जुड़ गया, हम तो मेक ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो समय आ गया 2 दिनों से, तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन बता चुका हूँ। अनिश्चित में होता है, दिन का नाम ही दे दे तो निश्चित में होता है। तो से का इंग्लिश फार लिखोगे तो उसका 2 दिनों से क्या आ जाएगा 2 डेज। स्पेस देंगे यहाँ पर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क अच्छे जरूर लगाएंगे। अब 2 रूल और बच्चा है उसके बारे में लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। तो स्टूडेंट देखेंगे रूल 4 क्या है, हु क्वेश्चन ऐसा है जो सब्जेक्ट का भी काम करता है। हर एक टेंस में रूल यही होता है, हु क्वेश्चन वर्ड तो है ही, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो देखेंगे तो सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो हु के बाद हेड, तो हेड के बाद सब्जेक्ट आ रहा चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट यही है जिसके अंदर इसमें हेड भी एक साथ जुड़ जाता है। बाकी उधर वाला सब ऐसे लिखा जाएगा जैसे आप इसके पहले लिख रहे थे। तो देखेंगे एग्जाम्पल, उसे 2 वर्षों से कौन पढ़ा रहा था। जब कौन आ गया है तो जान लीजिए इसके साथ सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो क्रिया करता है काम करता है सब्जेक्ट होता है। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, कौन ही कर रहा है जो हमको मालूम नहीं है। इसी नाते क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट 2 का काम हो गया। अब यहाँ पर दिमाग में बच्चे क्या उसे ही लिख देते सब्जेक्ट मालूम है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, हिम बाद में लिखा जाएगा। तो तुरंत आप कौन का इंग्लिश हो लिखेंगे, हु के बाद आप हेड लिखिए, हेड के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट यही है, जिसके नाते सब्जेक्ट ना होना तो बीन तुरंत लिखना पड़ता है। पढ़ाना होता है टीच, TEACHING, टीचिंग लिख देंगे। ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें उसे है, टीचिंग हिम, उसे का इंग्लिश होता है हिम, ऑब्जेक्ट कंप्लीट। अब 2 वर्षों से समय, तो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष ये सब किस में होता है, अनिश्चित में होता है। फार में अगर वर्ष का नाम ही दे दे 2012 2020 2030 जो भी समय दे दे, नाम इस सन का दे दे तो निश्चित में होता है। तो यहाँ पर 2 वर्षों से, तो से का इंग्लिश यहाँ पर फार लिखना होगा, और 2 वर्षों हो जाएगा 2 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। फिर देखेंगे रूल 5 क्या होता है कि इसमें इंट्रोगेटिव के साथ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है, यानी कि क्या वाले में भी और बीच में क्वेश्चन वर्ड जो आता है उसमें भी मिलता है इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव। तो एक क्या वाला एग्जाम्पल है, क्या सुरेंद्र इस मकान में सन 2015 से रह रहा था। देखेंगे क्या कहना था क्वेश्चन वर्ड, और फिर आपका इसमें क्या है, इस मकान में देखिए हमने नहीं लिखना है, बोले क्या सुरेंद्र इस मकान में सन 2015 से नहीं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा तब तो निगेटिव होगा, नहीं रह रहा था, हमने नहीं लिख दिया है। फिर देखेंगे क्या कहना था, तुरंत आप हेड लिखिए, हेड के बाद सुरेंद्र का स्पेलिंग SURENDRA, सुरेंद्र। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, नॉट, नहीं के नाते इसके बाद क्या लिखना, यहाँ पर लिखा हूँ कि निगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन लिखते हैं, तो नॉट हो गया। फिर बीन जो छूटा है उसको लिखते हैं, और उसका रहना इंग्लिश होता है लिव, LIV, और जब इंग जुड़ता है तो ई हट जाता है। लिविंग, ऑब्जेक्ट ढूंढिए, इस मकान में ऑब्जेक्ट है, में से शुरुआत करते हैं तो हो जाएगा इन दिस हाउस, ऑब्जेक्ट कंप्लीट। बचा क्या है, सन 2015 से, जब सन का नाम ही दे दे तो निश्चित में आता है, तुरंत आप सिंस लिखेंगे, और सिंस 2015 लिख देते, सन का इंग्लिश नहीं होता है, इसी में हो जाता 2015 क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो ये हो गया कंप्लीट 5 रूल जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, 5 हमने कंप्लीट कर दिया। अब अगला मेरा जो टेंस होगा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में 4 होते हैं, चारों को स्टेप वाइज मैं आपको डिटेल आपको समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल सके। और इसके पहले वाला वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, टेंस 1 से लेके मैं 8 तक कंटिन्यू लगातार डिटेल से बता रहा हूँ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आज के लिए थैंक्स, धन्यवाद।